This is our class number 13. In this class, we are going to learn modal auxiliary verb. We already completed 5 modal auxiliary verb. Yes, can, could, may, might, and must. And today we are also going to deal with these 5 modal auxiliary verb: shall, will, should, would, and need to. Done? Is there any doubt? Now I will give you few examples and you have to make out the English sentence from these sentence. That means I will give you either in Bengali or Hindi. You have to make it in English. Number one, show me your copy. हम पढ़ने नहीं जाएंगे, लिखवाया तुमको अभी. इसका इंग्लिश क्या होगा? I. देखो, now our topic is shall. What is our topic? Our topic is shall. Now have a look on the board. Our topic is shall. Now what is the formula to use this shall or will, जो भी हो, ठीक है. फॉर्मूला होगा subject प्लस shall हो भी सकता है और will भी हो सकता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट. क्या होगा? प्लस. हम पढ़ने नहीं जाएंगे, हम ट्यूशन नहीं जाएंगे. कौन नहीं जाएगा? हम. इंग्लिश क्या होगा इसका? आई. अब आई यानी कि फर्स्ट पर्सन जब रहेगा हमेशा शैल लगाओ. क्या लगाओ? हम कैसे याद किया मालूम है? बचपन में मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन आई, तो मेरा साथ आएगा शैल. समझ में आ गया या नहीं समझे? कभी नहीं भूला हम. इसलिए फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होगा? शैल. क्या होगा? सो क्या बैठाएंगे हम लोग? आई शैल नॉट. क्यों नॉट लगाया? हम ट्यूशन नहीं जाएंगे. नहीं तो शैल नॉट. जाएंगे मतलब गो ट्यूशन. आई शैल नॉट गो ट्यूशन. पढ़ने बोलने से इसका जगह पे स्टडी होगा. आई शैल नॉट गो टू स्टडी. समझ में आ गया? जैसे तुम्हारा उद्देश्य होगा वैसे ही तुम यहाँ पे बिठाओगे ऑब्जेक्ट. कोई दिक्कत? अभी एक एग्जाम्पल तुमको अभी दिया. मान लो तुम क्लास 2 में पढ़ते हो, मैडम बहुत सारा होमवर्क डाल दिया कॉपी में. तुम उस वक्त होमवर्क करने के वक्त तुम खेल रहे थे. क्या कर रहे थे? अब पढ़ाई का टाइम हो गया, शाम को 4 बजे. मम्मी बोला बाबू चलो ट्यूशन. तुम कॉपी खोला, अरे माथा हाथ, इतना होमवर्क हम नहीं किया. तुम मम्मी रोना स्टार्ट कर दिया, हम नहीं जाएंगे ट्यूशन. रोना स्टार्ट किया. मम्मी तो आया डंडा लेके, 1-2 डंडा चढ़ा भी दिया. अब तुम फिर ऐसे दिखाओ, नहीं मम्मी हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, आज कुछ भी होने दो, हम नहीं जाएंगे. तो तुम अभी क्या लगा रहे हो? जोड़ दोगे. क्या दोगे? तो तब ये शैल क्या होगा? आई विल नॉट गो टू ट्यूशन. कुछ भी बैठाओ, ट्यूशन, स्टडी, स्कूल, व्हाटएवर. समझ में आ गया? यानी कि ये शैल चेंज हो गया किसमें? विल में. जब तुम क्या लगाया? जोड़ लगा दिया अपने बात में. हो गया? ये हो गया पैटर्न. दूसरा, करीम नहीं खेलेगा. क्या बोला? करीम नहीं खेलेगा. अब करीम कौन हो गया? थर्ड पर्सन. कौन हो गया करीम? तो क्या होगा? करीम. थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा? विल. करीम विल नॉट प्ले. क्या बोला? करीम विल नॉट प्ले. अब मान लो ये है करीम, ये है उसका टीम का कैप्टन और ये है वाइस कैप्टन. वाइस कैप्टन आया, कैप्टन को पूछा करीम खेलेगा? कैप्टन क्या बोला? हाँ खेलेगा. वाइस कैप्टन बोला अगर करीम खेलेगा तो हम, तो करीम नहीं खेलेगा. कौन बोला? वाइस कैप्टन. किसको बोला? अब जोर से बोल रहे हैं, नहीं खेलेगा मतलब नहीं खेलेगा, करीम नहीं खेलेगा. जोर लगा लिया. अब ये विल क्या हो जाएगा? तो क्या बैठाएंगे? करीम शैल नॉट प्ले. समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोला करीम अगर खेलेगा हम टीम में नहीं खेलेंगे.
करीम नहीं खेलेगा मतलब नहीं खेलेगा। अब ये सब चीज़ तुम तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम बात करोगे, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा बात करने का स्पीड, तुम्हारा लाउडनेस कैसा होगा, उस हिसाब से हम लोग शैल या तो, ठीक है। मान लो कि हम ही बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम खेलने नहीं जाएंगे, तो क्या बोलेगा, आई शैल नॉट गो टू प्ले। हमको बोला कि नहीं तुमको जाना ही होगा खेलने के लिए, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे, और वो पूरा गुस्सा हो रहा है, नहीं जाना ही पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं आई विल नॉट गो टू प्ले। होता शैल, लेकिन हम जोर लगा लिया, क्या बोला, आई विल नॉट गो टू प्ले। समझ में आ गया। हाँ, यही होता है शैल और विल का फर्क। कहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा आई के साथ तुम और बाकी सब के साथ, लेकिन जोर लगाया तो उल्टा, तब आई के साथ विल, बाकी के साथ शैल। समझ में आ गया। नेक्स्ट मॉडल हम लोग का क्या है, शुड। अब एक चीज देखो, शैल का बड़ा भैया का नाम क्या होता है, शुड, और विल का बड़ा भाई का नाम क्या होता है, वुड। क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, शुड, लिखो हेडलाइन, शुड, SHOULD, शुड, लिखो शुड। अब तुमको हम वो परिस्थिति में खड़ा करेंगे जहाँ पे हम लोग शुड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लो एक सभा हो रहा है, क्या हो रहा है, सभा हो रहा है, तुम्हारा उम्र 15 साल का है, ठीक है, वहाँ पे बुजुर्ग आदमी भी आया है जिनका उम्र कितना है, 60, 65, 70 साल। तुम एक चेयर पे बैठे हो, तुम क्या करोगे, तुम खड़ा होगे, अब बैठिए बैठिए प्लीज, ऐसे बोलोगे ना। तब तुम ऐसे नहीं बोलोगे प्लीज यू विल सिट, नहीं बोलोगे, तुम बैठो मतलब यू विल सिट मतलब भी तुम आप बैठिए, वो भविष्य में आप बैठिए। यू माइट सिट, ये भी हो सकता है। यू मस्ट सिट, अब तो नहीं होगा। यू कैन सिट, नहीं होगा, मतलब अब तुम कैन मतलब क्या होता है, क्षमता। यू कैन सिट मतलब तुम बैठ सकते हो, अभी बैठिए, पानी था पोंछ दिया हम, अभी बैठिए, ऐसे होगा। आप अनुरोध करोगे, तुम क्या करोगे, यू शुड सिट प्लीज, तो हम लोग क्या लगाएंगे, शुड। क्या बोलेंगे, यू शुड सिट प्लीज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मान लो तुम साइकिल या बाइक चला रहे हो, सामने रेड सिग्नल है, तुम क्या करोगे, क्या करोगे, रुकोगे। अब तुम कोशिश कर रहे हो कि रेड सिग्नल तोड़ के आगे जाने के लिए, पुलिस क्या करेगा, पकड़ के क्या करेगा, चालान काटेगा। अगर पुलिस अच्छा हुआ कि तुम नज़रअंदाज किया, मतलब तुमको मालूम नहीं था रेड सिग्नल, पुलिस आके तुमको बोलेगा बाबू सिग्नल मत तोड़ो, क्या बोला, तुम सिग्नल का हिसाब जो है वो मान के चलो। उस वक्त हम लोग बोलेंगे यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। क्या बोलेंगे, यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। क्या बोलेंगे, यानी आपको ट्रैफिक का नियम मान के चलना चाहिए। अब ये बात समझो, शुड जो है ये वर्ड समझ के क्या मालूम चला, कहीं पे जोर लगाया, उसका क्षमता दिखाया, पोलाइटनेस समझाया, उसका अंदर का जो मतलब पोलाइट अच्छाई जो चीज़ है, मतलब बड़ों का साथ कैसे बात किया जा सकता है, या फिर कोई भी आम पब्लिक के साथ कैसे व्यवहार होता है, उसका पोलाइटनेस समझा रहा है कौन, शुड। समझ में आ रहा है। ऐसे हो गया, मान लो कि तुम्हारा बुखार है, तुम स्कूल जाओगे, हम तुमको ऐसे बोलेंगे यू कैन गो टू स्कूल, तुम्हारा तो बुखार है ना, तुम्हारा क्या है, बुखार। मान तुम अगर मैदान पे होता, हम बोलता यू कैन गो टू स्कूल, गो स्कूल यू, ऐसे बोलेंगे। बट तुमको क्या आया है, बुखार, क्या आया तुमको, अब तुम स्कूल जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। देन आई कैन रिक्वेस्ट टू यू और आई कैन प्लीज टू यू दैट यू शुड गो टू स्कूल, तुम स्कूल जा सकते हो, इफ यू फील बेटर, अगर तुमको अच्छा लगे तो। समझ में आ रहा है।
दैट मीन्स शुड रिप्लेसेस योर पोलाइटनेस, काइंडनेस। कोई दिक्कत? पक्का? लिखो, शुड लगा लिया ना, फॉर्मूला लिख लिया ना, नीचे लिखो व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, स्वभाव समझाएगा। व्यक्ति का या फिर कोई भी व्यक्ति का व्यवहार यानी उसका आदत बोलेंगे हम लोग, आचरण, स्वभाव, उसका प्रकृति, अनुरोध, दया, ये सब जगह पे हम लोग शुड बिठाएंगे। समझ में आ गया? ये वो खाने का अचार नहीं है, ये अचार मतलब उसका व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, डन। अब देखो वुड का जगह पे हम लोग आते हैं, कहाँ पे? वुड। अच्छा, विल मतलब क्या था? विल कब इस्तेमाल करते हैं? भविष्य में जो चीज़ हम लोग बोलेंगे, आई विल गो टू कॉलेज, मतलब हम कॉलेज जाएंगे भविष्य में। अब हम तुमको बोला कि अभी 10 बजा है, हम 11 बजे को जाएंगे, या फिर हम 10:05 को जाएंगे, बोला हम कुछ। आई विल गो टू कॉलेज मतलब हम कल भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे तुम खड़े हो, समझ लो मेरे बात, यहाँ पे कौन खड़ा हो? तुम यहाँ पे खड़े हो। ये आज का डेट कौन सा है? संडे। तुम विल लगा लिया किसके लिए? मंडे के लिए। किसके लिए? मंडे के लिए। तुम विल लगा लिया, मतलब काफ़ी दूर है ना संडे से मंडे। समझ में आ गया ना? अभी मान लो 10 बज रहा है, सुबह कितना बजा है अभी? 10। अब मान लो 10:01 को, कितना को? 10:01 कोई आया तुम्हारा गेट के सामने, सर मैं आ सकता हूँ, या फिर कोई खड़ा हुआ है, तुम बाहर गया, तुम क्या बोलोगे? जाओ अंदर जाके बैठो। क्या बोलोगे तुम? अंदर जाके बैठो। कब जाएगा? अभी जाएगा ना, अभी जाएगा ना, या फिर कल जाएगा? तुम आज बोला तो कल, अभी जाएगा ना। तो हम लोग क्या विल को नहीं इस्तेमाल करेंगे, वुड इस्तेमाल करेंगे। अभी अभी, प्लीज यू वुड गो टू द रूम, तुम रूम का अंदर जाओ, यू वुड गो। अभी जाएगा ना, तुरंत, इसीलिए नियर फ्यूचर कहते हैं इन सबको। हम लोग क्या कहते हैं? नियर फ्यूचर। या फिर पास्ट के बाद बोलेंगे, पास्ट। जैसे अगर मेरा पंख होता तो हम आसमान में उड़ता। नहीं समझे? आसमान में उड़ता। क्या बोला? अगर मेरा पंख होता तो हम आसमान में उड़ता। टॉपिक है वुड। सो अगर मतलब इफ, मेरा मतलब आई, हैड विंग्स। क्या बोला? अगर मेरा पंख होता, होता अभी तो नहीं है, पास्ट का, इसलिए क्या आ गया? हैड। अगर मेरा पंख होता, कहाँ पे गया हम लोग? पास्ट। पास्ट में जाके भविष्य के बारे में बोल रहे, तो हम आसमान में उड़ता। देन आई वुड, देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। समझ में आ गया ना? वुड आया, भविष्य के बारे में बोला, लेकिन वर्तमान में खड़ा होकर नहीं बोला, अतीत में जाके भविष्य के बारे में बोला। समझ में आ गया? लिखो वुड, वुड लिखो, फिर लिखो नीचे फॉर्मूला वही होगा सेम। हाँ, वही सेम फॉर्मूला, शुड का जगह पे वुड लगा लो, एक ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। शुड का जगह पे वुड लगा लो। मिटा दिया ये दो शुड वाला, शुड वाला सबको लिख लिया ना ये दो को? हाँ, वुड वाला लिखो। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। अब नीचे लिखो, लिखो अतीत में जाके भविष्य के बारे में बोलने के लिए, অতীতে গিয়ে ভবিষ্যতের কথা বলার জন্য, जल्दी लिखो, अतीत में जाके भविष्य के बारे में बोलने के लिए, और करीब भविष्य के बारे में बोलने के लिए, কাছের ভবিষ্যতের কথা বলার জন্য वुड इस्तेमाल करते हैं। अब बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? शैल में, विल में,
शुड में, वुड में। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, वेरी गुड। लास्ट क्या है मेरा? नीड टू। क्या है? चलो मिटा देंगे हाँ इस सबको जितना भी था। लास्ट मॉडल लिखो, नीड। नीड हो गया। देखो दिखाओ, नीड टू, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीड मतलब क्या होता है? ढूंढना होगा, जरूरत, कुछ जरूरत, नीड। ठीक है ना। एक हिंदी में वाक्य लिखो, धर लो कि तुम्हारा अगले महीना एग्जाम है। क्या है? स्कूल का शिक्षक बोला कि बेटा अगले दिन कॉलेज स्कूल आओ, अगले दिन स्कूल आओ, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वही सब पढ़ो, वहाँ से तुमको कॉमन मिलेगा। अब तुम घर पे बोला कि ठीक है बेटी आज स्कूल मत जाओ, सपोज कि घर पे कुछ काम है वगैरह, तुम घर पे क्या बोलोगे? नहीं मम्मी हमको आज स्कूल जाने का जरूरत है। समझ में आ रहा है? আমাকে আজকে স্কুলে যেতে হবে, तुम्हारा जरूरत। मान लो और एक कंडीशन देते तुम लोग को, तुम्हारा टीम में 10 बंदा है। कितना बंदा है? 10। अब तुम नहीं जाओगे तो 11 नहीं होगा, पूरा टीम बनेगा, तो तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पापा को तुम क्या बोलोगे? पापा हमको जाने का जरूरत है, আমাকে যেতে হবে। समझ में आ रहा है? लिखो हिंदी में, हमको खेलने का जरूरत है, আমার খেলার দরকার আছে। नंबर 1। नंबर एक लाइन छोड़ के नंबर 2, धर लो किसी का पैर में फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर बोला 1 महीना रेस्ट करो। कितना? 1 महीना रेस्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखो, मतलब हटो, प्रैक्टिस करो। तो क्या हुआ? 1 महीना हो गया, फिर भी तुमको बोल रहे नहीं और 10 दिन रेस्ट करो। अब तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, डॉक्टर ने हमको बोला चलने के लिए, इसलिए मुझे चलने का ज़रूरत है, मुझे चलने का ज़रूरत है, আমার হাঁটার দরকার আছে। मुझे चलने का ज़रूरत है, আমার হাঁটার দরকার আছে। चलो फर्स्ट सेंटेंस क्या था बोलो एक बार। हमको मतलब आई। अब ये सब चीज में सब्जेक्ट कुछ भी हो, मैं तुम वो, हमेशा नीड ही होगा। क्या होगा? सो आई लिख लिया, आई नीड टू। अब वर्ब क्या देखो? प्ले। आई नीड टू प्ले, हमको खेलने का जरूरत है। हो गया। दूसरा में देखो वर्ब क्या है? चलने का जरूरत है, चलना मतलब वॉक। सो क्या लिखेंगे? आई नीड टू वॉक, बस इतना ही है। ठीक है। अब उल्टा का बोलेगा, मुझे चलने का जरूरत नहीं है, क्या होगा? आई नीड नॉट टू वॉक। समझ? वो अब तो नहीं सिखाएंगे तुमको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सिखाएंगे, और सेम चीज नीड को सामने लाओ, हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? पक्का?
इसका इस सब का इंट्रोगेटिव वगैरह नहीं उतना चाहता है, सिर्फ हमको नेगेटिव बनाना चाहिए। आई नीड नॉट टू वॉक, हमको चलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी बना के लाना घर से। कितना मॉडल हुआ आज? पिछला दिन कितना हुआ? 5 5 कितना हो गया? और 2 दिन चलेगा हम लोगों के मॉडल, 20 खत्म। समझ में आ गया ना? मॉडल के बाद हम लोग क्या करेंगे? वॉइस चेंज। क्या करेंगे? ठीक है, चल मॉडल चलने दो और 2 दिन। आज के लिए बाय बाय।